हाँ जी, शुरू करते हैं। ठीक है। हम आज का टॉपिक, ठीक है, हमने इससे पहले, ठीक है, कैलेंडर वगैरह कर लिया। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक, आपके पेपर में जितना का आता हम उतना कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान देना। क्लॉक्स, ठीक है, क्लॉक्स, ठीक है। मोस्टली आता है कि बताओ मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में एंगल क्या आएगा, बस वो करना है। ठीक है, पेपर में आप आपके नोट्स में देखोगे, आर डी शर्मा देख लो, काफी सारी बुक्स है, काफी सारे फॉर्मूले है। हमें सिर्फ एक याद रखना है, सारे के सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। सिर्फ एक, ठीक है, सिर्फ एक। बहुत सारे मेथड दिए होंगे कि मिनट वाली सुई आवर वाली सुई पे 55 मिनट्स गेन करती है, तो उस हिसाब से निकाल सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। मतलब एंगल पहले आवर वाली का जीरो से निकाल लो, मिनट वाली का जीरो से निकाल लो, फिर माइनस करके निकाल सकते हो। हमने कुछ नहीं करना, हमने एक फॉर्मूला लगाना है कि वो होता है थीटा इज इक्वल टू दो सुइयों के बीच में, मिनट वाली और घंटे वाली में, 30h -11/2 m। दैट्स इट, बस। ठीक है, बस, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो। इससे मतलब क्या है, अगर आपको वो बोले कि बताओ 3:30 पे या 3:50 पे, ठीक है, 3:50 पे कितना एंगल होगा सुइयों के बीच में, तो वो कैसे निकालते हैं 3:50 में, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, वो इजी है। या इससे भी पहले आसान वाला कर लेते हैं। ठीक है, आसान वाला कर लेते हैं। आप ले लो 3:20 ले लो। ठीक है, 3:20 क्या करना है, 30h मतलब आवर वाली, m मतलब मिनट वाला, कितने घंटे हुए इंटू 3, ठीक है, -11/2, कितने मिनट हुए 20। बस, बस हमारा आ गया आंसर। ये क्या आएगा 30 इंटू 3 90 -110। ठीक है, ये आंसर क्या है, माइनस का 20 डिग्री, माइनस का 20 डिग्री। इसका मतलब याद रखना हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक सुई यहाँ पे होगी, ठीक है, एक सुई यहाँ पे होगी, एक सुई यहाँ पे होगी। ये ना एंटी क्लॉकवाइज एंगल दे रहा है, ठीक है, -20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, प्लीज ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है, अगर एक सुई ऐसे एक सुई ऐसे ना, ये वाला एंगल देता है। ठीक है, ये वाला एंगल देता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल दे रहा है। ठीक है, अगर नेगेटिव में आ गया ना, तो ये नीचे वाला एंगल देगा, नीचे वाला। ठीक है, ये अगर आपको ये एंगल आया ना आंसर में, तो प्लस का ही आंसर आएगा। अगर नेगेटिव आ गया ना, आपने अज्यूम कर लेना कि उल्टे वाला एंगल दे रहा है, यानी क्लॉकवाइज वाला एंगल दे रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, अगर नेगेटिव है मतलब हमें ठीक है, पहले तो क्लॉकवाइज वाला देख लेते हैं। ठीक है, हमें जो 20 डिग्री आंसर है, वो ये वाला 20 डिग्री नहीं है, ये वाला 20 डिग्री है। ठीक है, माइनस वाला। ठीक है, क्लॉकवाइज वाला, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अगर आपने मैथ्स की क्लास लगाई है तो इजी है। ठीक है, ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, अगर बोल रहे, ये सिंपल सा कर लो, 3 बजे कितना एंगल होगा, हम सबको पता है 90 होगा। ठीक है, निकाल लो। ठीक है, निकाल लो, यहाँ पे 3 पुट करो, 3 इंटू 30 90, यहाँ पे 0। ठीक है, इजी। अगर वो पूछ ले कि बताओ, ठीक है, अगर वो पूछ ले बताओ आपकी घड़ी, ठीक है, आपकी घड़ी, ठीक है, ये पूछ ले 3 या 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां सेम सेम कितने टाइम पे आएंगी। ठीक है, यानी एंगल 0 हो जाएगा, मतलब 3 बजे के 4 बजे के बीच में। ठीक है, ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच में ये आपकी घड़ी है, 3 एक दूसरे के ऊपर कब आएगी वो निकाल लेते हैं। ठीक है, थीटा क्या होगा 0, 30 इंटू 3। ठीक है, 30 इंटू 3, 3 के 4 के बीच में बात कर रहे हैं, -11/2। ठीक है, -11/2 एक्स ले। ठीक है, अब इसको इधर भेजो, वो तो 0 ही 0 है। ठीक है, 11/2 इज इक्वल टू 90 एक्स, ये तो 0 ही। ठीक है, बस 2 को मल्टीप्लाई करो, वो उसको डिवाइड करो। ठीक है, 180/11। ठीक है, 180/11 डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आएगा 180/11, 6। हाँ ठीक है,
16 और 180 बाई 11, ठीक है। ये 70 आएगा 4/11, ठीक है। यानी 3 घंटे 16 मिनट और ये इतने सेकंड बाद, ठीक है, आपकी घंटी आपकी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। इजी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आ सकता है मोस्टली आपके पेपर में, निम सेट में यही आ रहा है कि बताओ एंगल कितना है, वो आपने सीधा इसके अंदर पुट कर लेना, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना। अगर प्लस आए ना तो वो प्लस आए तो वो ऐसे वाला एंगल दे रहा है, ठीक है, माइनस आए तो उल्टे वाला एंगल दे रहा है, बस ये, ठीक है। और इसके बेस पे दोनों कड़ियां एंगल, दोनों घड़ियां एक दूसरे के ऑपोजिट कब आएगी, यानी दूसरी ऐसे कब आएगी, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं, कुछ नहीं है, ये चिट्टा है ना हमारा, ठीक है, उसको 180 डिग्री रख लेना, ठीक है, इजी आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला मत भूलना, सब कुछ इस फॉर्मूले से हो जाएगा। अगर कोई डाउट हुआ तो अपने ग्रुप्स में भेज देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप्स में भेज देना। 30h माइनस 11/2 मिनट्स, ठीक है। इसके बेस पे एक और क्वेश्चन कर लेते, इजी, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। ये करो, अगर वो बोले 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में, ये ध्यान से करना, दोनों सुइयां 60 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, दोनों सुइयां 60 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, वो ध्यान से करना, ठीक है, वो ध्यान से करते हैं, ठीक है। एक तो रखो 60 डिग्री का एंगल इज इक्वल टू 3 और 4 बजे के बीच की बात कर रहे हैं ना, 30 इंटू 3 प्लस 11/2, और ये हमें पता नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है, ये हमें पता नहीं, ठीक है। कर लो, माइनस करो जो भी आएगा, ठीक है, माइनस, माइनस माइनस, ओ सॉरी सर, ये ठीक है, ये आएगा 30 इंटू 2 बाई 11, ठीक है, ये डिवाइड कर लो, 60 आएगा तो 5/11। एक तो 3 घंटे इतने मिनट बाद 60 डिग्री एंगल बनेगा, पहली चीज, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमने देखनी है कि यार याद रखना, ठीक है, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, याद रखना यार, एक तो ना घंटे वाली खड़ी यहां पे होगी और ये 5 मिनट के थोड़ा सा आगे यानी यहां पे, ठीक है, मिनट वाली, ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये प्लस 60 डिग्री बन रहा है। एक यार ये भी तो हो सकता है, ठीक है, एक ये भी तो हो सकता है, ठीक है, एक यहाँ पे और मिनट वाली यहाँ पे, और यहाँ पे भी तो 60 बन रहा है उल्टा, तो बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना, -60 ले लो, बाकी सारा ऐसे, ठीक है, लेकर आओ इधर, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 150 होगा इंटू 2, ठीक है, तो 300/11, ठीक है, ये कट कर दो और ये आएगा 2 7 और 3/11, यानी 27 मिनट से थोड़ा सा भी, ये हमने वैसे ही मतलब काफी एक्यूरेटली ड्रॉ कर लिया। दो आंसर आए, 60 डिग्री इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा, बस ये ध्यान रखना, 60 डिग्री कब बन रहा हो तो -60 भी लेना, 60 भी लेना, बस ये इजी, +60 वाला ये है एंटी क्लॉकवाइज, घंटे से मेजर करना होता है, -60 वाला ये है, ठीक है, आवर से मिनट तक, ठीक है, मेजर कर, बस बात खत्म। क्लॉक से इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। हम अगला शुरू करते हैं टॉपिक, ठीक है, ठीक है, क्लॉक्स कर लिए, अब करते हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। आपको बोलेगा इतने टाइम में इतना काम कर लेते हैं, बताओ इतने बंदे इतना टाइम में इतना क्या कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी करते हैं, करते हैं, पढ़ो पहले स्टेटमेंट, ठीक है। देख लेते, ठीक है, इसको करने का बड़ा आसान तरीका, ठीक है। कह रहा एक काम को, ठीक है, एक काम को 16 दिन लग रहे हैं आयशा को, ठीक है, एक काम को 16 दिन लग रहे हैं, ये बेटर लगेगा, प्लीज ध्यान रखना, मेरी वर्डिंग वर्ड टू वर्ड ध्यान दो। एक काम को 16 दिन लग रहे हैं आयशा का, मतलब, ठीक है, एक दिन का काम उसने 1/16 हुआ, ठीक है, बस प्लीज इसको देखो यार, देखो ऐसे देखो, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा फिर करेंगे, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं ठीक है एक काम 2 दिन में कर रहा हूं, ठीक है, एक काम 2 दिन में कर रहा हूं, मतलब क्या हुआ, ठीक है, एक दिन में मैं
आधा काम कर रहा हूं, आधा आज किया आधा काल किया, टोटल काम हो गया। ठीक है, एक काम को मेरे को 2 दिन लग रहे हैं, मतलब एक दिन में मैं आधा काम कर रहा हूं। ठीक है, अगर एक काम को, ठीक है, एक काम को मुझे 4 दिन लग रहे हैं, ठीक है, 4 दिन लग रहे हैं, आज कल परसों और उसके अगला दिन, 4 दिन में मैं एक काम कर रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक दिन में 1/4 काम कर रहा हूं। 1/4 आज, 1/4 कल, 1/4 परसों और 1/4 एक दिन अगले दिन, टोटल मिलाओ 1 बन जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है, बस ये आ गया समझ तो बात। कह रहा आयशा ने ना 16 दिन में, ठीक है, 16 दिन में एक काम कंप्लीट किया, मतलब एक में ना, एक दिन में 1/16 काम कर रही है आयशा। ठीक है, अगर ये समझ आ गया बात, कह रहा अमिता, अमिता 1/8, ठीक है, 1/8 8 दिन में काम कर रही है, मतलब एक दिन में 1/8 ऑफ वर्क कंप्लीट कर रही है। अब यार दोनों मिला के कितना काम करेंगे, देखो मान लो आप स्टूडेंट हो, आप भी एक काम को 2 दिन में कर रहे हो। ठीक है, मैं भी एक काम को 2 दिन में कर रहा हूं, हम दोनों मिलके ना, ठीक है, मेरे एक दिन में आधा काम कर रहा हूं, आप भी एक दिन में आधा काम कर रहे हो, दोनों मिलके ना एक दिन में काम हो जाएगा, आधा आप कर लेना आधा मैं कर लेना, बिल्कुल वैसे। ठीक है, ठीक है, अगर दोनों साथ में लगे, अगर दोनों साथ में लगे, एक दिन का काम दोनों का क्या होगा, दोनों का एक दिन का काम 1/16 और प्लस 1/8। ठीक है, कर लो ऐड, ठीक है, इजी कर लो ऐड। ठीक है, आई होप ये 3/16 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा बताओ कितने दिन में काम करेगा, उल्टा कर दो यार, 5 1/3। हमारा आंसर ये है, बिल्कुल इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। देखो ए 18 दिन में काम कर रहा है, ए का एक दिन का काम क्या हुआ 18, कह रहा बी ना आधे टाइम में काम कर रहा है। ठीक है, आधे टाइम में बी का एक दिन का काम क्या हुआ 9। अब बताओ क्या करना है। ठीक है, वर्किंग टुगेदर बताओ कितने, वर्किंग टुगेदर बताओ कितने दिन में काम करते हैं वर्किंग टुगेदर। और यार बस ठीक है ऐड कर दो, वही पूछा। ठीक है, और यार कुछ एक दिन का काम पूछते हैं दोनों का। ठीक है, पढ़ो। बहुत इजी यार, अगर हवा 9 मिनट में निकल रही है, एक यार देखो हवा 2 मिनट में निकल रही है ऐसे समझो। ठीक है, वो आसानी से दिमाग में आ जाता है। अगर हवा 2 मिनट में निकल रही है टायर से, टायर पंचर हो गया आपका और 2 मिनट में हवा निकल रही है, फिर 1 मिनट में आधी हवा निकली है, 2 मिनट में तो पूरी निकल गई ना, 1 मिनट में आधी निकली, बिल्कुल वही कंसेप्ट। कह रहा 2 पंचर हो गए टायर में, कह रहा पहले पंचर में से तो 9 मिनट में खाली होता, मैंने कहा ठीक है 1 मिनट पे 1/9 निकल रही है। कह रहा सेकंड पंचर में 1/6 हो गया, बस बात कर यार, देखो बस करो। ठीक है, 6 मिनट में निकल रही है, बताओ दोनों को कितने निकलेगी, प्लस करो पहले तो। ठीक है, 18 आएगा। ठीक है, और 2 + 5 5/18 आएगा। ठीक है, 5/18 आएगा। ठीक है, और क्या पूछ रहे हैं, बोथ को कितना टाइम लगेगा, उल्टा कर दो। ठीक है, 3, ठीक है 3 और ये आएगा उल्टा करके 3/5, ये सी आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, इजी, ये भी देख लो। ठीक है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, इजी वैसे तो, 2 तरीके करने। ठीक है, देखो जॉर्जी 8 घंटे ले रहा है 50 पेज कॉपी करने, मतलब मैं इसको एक काम बोल रहा हूं, एक काम दिया था जॉर्जी को मैंने 50 पेज को कॉपी करो। ठीक है, एक काम दिया था जॉर्जी को 50 पेज कॉपी करो, एक काम मैंने बोला उसको। ठीक है, 8 घंटे हो गए। ठीक है, कर रहा है, मतलब 1 घंटे में ना 1/8 कर रहा है। ठीक है, अब सोनिया कहता ठीक है अब पढ़ लो, अभी तक आपको समझ आ गया। अब 100 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट में कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा पहले तो दोनों का 1 घंटे का काम निकालो। ठीक है, इनको प्लस करो। ठीक है, दोनों का 1 घंटे का काम निकालो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है निकालो, क्या आएगा
24 आएगा, ठीक है, और 3 + 4, ठीक है, 7/24, ठीक है। इन दोनों का 1 घंटे का काम ये है, ठीक है, 1 घंटे का काम ये है, ठीक है। अब लेट्स सी, ठीक है, बट ठीक है, अरे ऐसे हो जाए, एक सेकंड तो, अरे ऐसे कर, ठीक है। दोनों मिलके कितने घंटे लेते? 24/7, वो इतने लेते ना। अगर 50 पेज का करना होता, एक 8 घंटे में ले रहा है, एक 6 घंटे में ले रहा है, ठीक है, दोनों मिलके इतने, ठीक है, और दोनों उल्टा कर दो, ठीक है। 1 घंटे का काम ये है, ठीक है, 1 घंटे का काम ये है, और दोनों को मिला के 1 घंटे का काम ये है, बस हमने सही किया, सही किया, ठीक है। फिर ये इतने घंटों में काम करेंगे, इंटू 2 कर दो बस, ठीक है, इंटू 2 कर दो, डबल हो गया 100 पेज, इंटू 2 कर दो बस, 48 आएगा, 6/7, ये ऑप्शन है, ठीक है, बस ठीक है यार। 1 घंटे का काम बंदे का ये रहा, दूसरे बंदे का 1 घंटे का काम ये रहा, दोनों का 1 घंटे का काम ये रहा, ठीक है। अब ठीक है, कितने घंटे लगेंगे उल्टा कर दो, 24/7, दुगना काम है तो इंटू 2 कर दो, 48/7, ये आंसर, इजी, ठीक है, ये पढ़ दो, ठीक है, ये पढ़ दो। ध्यान से कह रहा, सुमित ना 6 दिन में एक खेत को प्लॉ कर लेता है। मैंने कहा सुमित 6 दिन में एक काम कर रहा है ना, एक खेत को कर रहा है, एक दिन में 1/6 ऑफ खेत कर रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा अमित और सुमित दोनों मिल जाए, कह रहा ये लो, एक दिन का उतना एक काम है, 4 दिन लग रहे हैं ना, एक दिन में 1/4 खेत करेंगे, अगले दिन ऐसे करके सोचो, ठीक है। अब ठीक है यार, इज इक्वल टू 1/4, माइनस कर दो एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। ये दोनों का मिला के था, इधर रख दिया। अब ये एस सुमित का ये रहा, अमित का एक्स मान लो, ठीक है, माइनस कर दो, इजी, 12 रिकॉमेंडेशन आएगा तो 3 1/12, ठीक है, 1/12, ठीक है, उल्टा कर दो, आंसर 12 दो, हमारा आंसर, ठीक है, इजी। ये भी कर लो, ठीक है, ये भी कर लो, ये भी कर लो। कह रहा रोजा 32 रसगुल्ले खा लेती है 1 घंटे में, ठीक है। कह रहा लीला 3 घंटे में सेम नंबर ऑफ रसगुल्ले खाती है, मैंने कहा ठीक है। कह रहा दोनों को कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा ध्यान रखो, 32 रसगुल्ले खाने को एक काम बोल दो, ठीक है, एक काम बोल दो। अब 1 घंटे में ना, ठीक है, बस कह रहा एक काम करने को 3 घंटे लग रहे हैं लीला को, ठीक है, लीला को, मतलब 1 घंटे में 1/3 थी खा पा रही है, ठीक है, काम को, ठीक है, 1/3 थी कर रहा है, करो ऐड, ठीक है, बताओ कितने रसगुल्ले 32 में है, तो 1 + 1 1/3, ठीक है, और ये 4/3 आ जाएगा, उल्टा करती है हमारे बार 3/4, इतना टाइम लगेगा। मिनट में बोला तो 60 से मिनट लगेगा, क्या बोल, ठीक है, 45 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है, 45 मिनट, इजी, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा हूँ, ठीक है, इजी, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको एक काम मान लो, ठीक है, एक काम रोजा 1 घंटे में कर रहे हैं 1/1, ठीक है, लीला 3 घंटे में कर रही है तो 1/3 हो गया ना, ठीक है, 3 घंटे में काम कर रही है, 1 घंटे में उसने 1/3 ऑफ काम कर दिया, ठीक है। अब 1 घंटे में कितना काम हो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, 1 घंटे में कितना काम करते हैं दोनों को ऐड कर दो, ये है, उल्टा करो, हमारा आंसर आ जाए, तो वो जो हम पिछले इतने क्वेश्चन से करें, ठीक है, ये भी देख लो, ठीक है, इजी। कह रहा ए एंड बी ना, एक काम क्या जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। ए ना ए दिन में काम कर रहा है, बी ना बी दिन में काम कर रहा है, सी ना सी दिन में काम कर रहा है, पहले तो ये अज्यूम करो। अब उसने क्या बोला, 1/a + 1/b कितना आया, ठीक है, 12 दिन, यही होगा ना एक दिन का काम,
अब ठीक है, अब गुड क्वेश्चन, 1/b 8 दिन में, ठीक है। और एक चीज और बोलेगी, फिर काम बोलेगा ए एंड सी 1/a और प्लस 1/c 16 दिन में, ठीक है। और ये बोला, ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ये हम करते हैं, कर दो तीनों को ऐड, ठीक है, कर दो तीनों को ऐड, 2 बाहर आ जाएगा 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c, ठीक है, ठीक है। क्या आएगा, ऐड करो, 48 एलसीएम बनेगा, 4 6 3, ठीक है, 3 और 10 13, ठीक है, 13/48 आएगा, ठीक है। और इसको नीचे ले जाओ, और ठीक है, इसको नीचे ले जाओ, ये आ जाएगा 16 एक 96, ठीक है, उल्टा कर दो, ठीक है। अब 3 बंदों का एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, 3 बंदे मिलके, इसको कितने दिन लगेंगे हमें पता है यार, 96/13, ठीक है, 96/13 उड़ा दो जो उठ रहे, ठीक है, जो भी आंसर है, ठीक है, जो भी आंसर है 96/13 आंसर है, ठीक है, चेक कर ले, 96/13 आंसर है, ठीक है। टी 96/13 करोगे ना, 7 × 13 + 5 96 है, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन कर लो, ठीक है, हम कर लेते हैं एक दो, ठीक है। ए एक काम 4 घंटे में कर लेना, बी और सी यार ये ठीक है, मतलब ठीक है, वो क्या बोला हुआ है, 1/a बोला हुआ है 1/4, ठीक है, और 1/b प्लस 1/c बोला हुआ है 1/3, और ए एंड सी 2 घंटे में, तो 1/a प्लस 1/c 1/2, ठीक है, वो बस सी, ठीक है। आई होप अब सब कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। निकाल लो, 1/4 पुट करो, माइनस कर दो, 1/4 आएगा सी, उधर ले जाओ माइनस कर दो, ठीक है, 12 आएगा, तो 1/12 12 घंटे आंसर है, ठीक है। इसकी वैल्यू इधर पुट करो, 1/c की निकल जाएगी, वो 1/12 आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे बाकी भी कर लो, ठीक है, बहुत सा, ठीक है। हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, अरे ठीक है, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, पढ़ो, जितना काम करेगी ना, ठीक है, उतने अकॉर्डिंग के पैसे मिलेंगे। अगर मैं डबल काम कर रहा हूँ किसी से तो मुझे डबल पैसे मिलेंगे, बस वो है, बस वो है, ठीक है। पहले तो ए का एक दिन का काम है 1/8, बी का एक दिन का काम है 1/12, ठीक है। देखो एक दिन में इतना काम कर रहा है, एक दिन में इतना काम कर रहा है, रेशो निकालो, ठीक है, रेशो निकालो, रेशो निकालो, ठीक है। रेशो निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए के एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम कितने रेशो में आ रहा है, ठीक है, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 3:2, ठीक है। अब कह रहा है दोनों सेम पीस ऑफ काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को दिहाड़ी मिल गई है काम करने की 200 रुपये, मैंने कहा ठीक है, नहीं मिल गई 200 रुपये, बस ठीक है, वेज को 3:2 में डिवाइड कर दो यार, ठीक है। 40 किसकी पूछ रहे हैं, बी की, 40 × 2 80, ठीक है। ये 200 को 3:2 में डिवाइड कर दो, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन तरीके से हो जाएंगे। अच्छा ओ ठीक है, ये एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, वो ऊपर वाले भी कर लेते हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक। रीना अशोका इंडिपेंडेंटली कंप्लीट पीस ऑफ द इफ दे वर्क टुगेदर, अब बिल्कुल सही है, ठीक है, ये करके आए हैं, ठीक है,
बिल्कुल सेम है, 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12 करना है, ठीक है, कर ही लो सर, ठीक है। 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12, 12 को कर दो तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, तो 1/2, ठीक है, 2 घंटे में लगेगा, ठीक है, कर लो बस, इजी है, ये बिल्कुल सारे ऐसे हो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सारे ये करते हैं, ये करते हैं। कह रहा ए ना 1/3 काम को, ए ना 1/3 काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, मतलब 15 दिन में टोटल काम कर रहा है, तो 1/15 ए का 1 दिन का काम होगा, ठीक है। कह रहा बी को ना 2/5 काम कर रहा है 10 दिन में, मतलब बी को टोटल टाइम करने में कितने टाइम लगा, ये 2/5 10 दिन में ना, तो इंटू 5/2, ठीक है, तो 25। बी काम कर रहा है 25 डेज में, एक दिन का 25 है। कह रहा है बताओ दोनों मिलके कितना काम करेंगे, वो हमें पता है यार, इनका एलसीएम 75 आएगा, कर लो, ठीक है, 5 प्लस 3 8/73 आएगा, ठीक है, 8/75, ठीक है, उल्टा कर दो, ठीक है, 75/8 कर लो, यही आएगा, ठीक है, तो यही आएगा, ठीक है, ठीक है, दैट बीइंग सेड 8 9 से 72 यही आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम सेम है, ठीक है। हम आगे करते हैं, पीडीएफ शेयर हो जाएगी, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी वेरिएशन हमें करना है, एलिगेशन एंड पर मिक्सचर, ठीक है, एलिगेशन एंड मिक्सचर, वो जो हमने पिछले एक क्लास में किया था ना, दूध इतना, वो रेशियो प्रोपोर्शन वाली क्लास में किया था, इतना दूध इतना पानी, बताओ टोटल कितना होगा, बस वो, ठीक है, देखो पहले पढ़ो ध्यान से, ठीक है। कह रहा बताओ किस मिक्सचर में हम ऐड करें दोनों वैरायटीज को कि हमारा आंसर इतने में रुपए किलो आएगा। मैंने कहा देख लेते हैं, ठीक है, मैंने कहा देख लेते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हो, 1 किलो बना लेते हैं, ठीक है, 1 किलो बना लेते हैं, ठीक है, 15x 1 किलो में कुछ ये डाल देते हैं, कुछ ये डाल देते हैं, 15x, ठीक है, इतने रुपए के हो गए, प्लस 20 इंटू 1 माइनस एक्स, यही होगा, 1 किलो में कुछ ये डाल दो, कुछ ये डाल दो, ठीक है, 400 ग्राम मानो ये माना, तो 0.4 माइनस 1 हमारा 0.6 यानी 600 ग्राम ये होगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, 1 किलो में डाला, कुछ ही है, कुछ ही, इसको एक्स मान लो, 1 माइनस वो आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या रहा है 1650, ठीक है, इजी, ठीक है, बस बात खत्म। 15x माइनस 20x, तो 20 माइनस 5x इज इक्वल टू 6050, ठीक है, इसको इधर ले ये आएगा 3.5/5 इज इक्वल टू x, ठीक है, काट दो, जो निकलना निकालो, 0.7, मतलब 700 ग्राम ये और बचा हुआ वो, ठीक है, और 7:3, ठीक है, 7:3 आंसर एज इट इज, इजी, ठीक है, आगे करते। कह रहा बताओ किस रेशो में राइस डालें इतने रुपए किलो और इतने रुपए किलो में, कि इतने रुपए, और बस वो ही है यार, 7.2x प्लस 5.7 1 माइनस x, ठीक है, 5.7 सॉरी इज इक्वल टू 6.3 बनना चाहिए, ठीक है, और 10 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 माइनस 57 ये आ जाएगा 5, ठीक है, 5 और 15, ठीक है, आई होप ये कर लो, हाँ 15x प्लस 57 इज इक्वल टू 63, ठीक है, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेना, ये आ जाएगी आई गेस 5, x की वैल्यू आएगी 1/3, ये आएगी ना, नहीं तो हाँ, x की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है, और दूसरे को माइनस करोगे तो 2/3 आएगी, 1:2 आ गई, ठीक है, वो क्या पूछ रहे हैं किस रेशो में ऐड करें, ठीक है, हाँ ठीक है, देखते हैं, रुको गड़बड़ी तो नहीं करती गई, 57 माइनस 63, ठीक है, ये आएगा 5, ठीक है, और 72 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 15, ठीक है, x 1/3 आ गया, ठीक है, तो 1/3 रेशो और 2/3, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे
रेशियो ठीक है 1:3 आएगा, कुछ गड़बड़ी होगी, ये हमने कैलकुलेशन की होगी, यहाँ आंसर लगा दीजिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है आगे चलते हैं, कुछ गड़बड़ी कह रहा है किस रेशो में चाहे इतने रुपए किलो मिक्स्ड करो, चाहे इतने रुपए किलो से मिक्सचर वो बन जाए, बस वही करना सेम स्टोरी 62x, ठीक है x ग्राम ये डाल दो या 0x ग्राम ये डाल दो, ठीक है, और 72 और 1 माइनस एक्स, ठीक है, क्या बनना चाहिए 64.5 ये बनना चाहिए, ठीक है मिक्सचर, ठीक है। आई होप सबको पता हो कि प्राइस कैसे निकालते हैं, 62 इंटू कितने किलो का, ठीक है, 72 इंटू कितने किलो का, ठीक है, एक को एक्स मान लो एक को मान लो, कह रहा है बताओ कितना आएगा, मैंने कहा निकाल लेते, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, ये आएगा हमारा 72 माइनस 10x इज इक्वल टू 64.5, ठीक है, उधर ले जाओ, ठीक है, उसको इधर ले आओ, ठीक है, 65 आई होप ठीक है 0.7 मतलब 750 ग्राम इसका डालेंगे और 250 ग्राम उसका डालेंगे, ठीक है, और 750 0.7 चलो 750 रेशो 250, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है, 3:1 पे, ठीक है, और 3:1 माना आंसर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इजी, ठीक है, आगे देखते, ठीक है, पढ़ो। कह रहा कितने किलो में लाओ, मैंने कहा x किलो में ना लो, पहले तो 9x, कह रहा है 27 किलो 7 रुपए पर किलो में, मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, कह रहा कितने किलो में लाओ 27 रुपए पर किलो में, ठीक है, 7 रुपए किलो की वो आएगी, मैंने कहा ठीक है, अरे इजी है, देखो हम कैसे करेंगे, ठीक है, अरे मस्त क्वेश्चन, पहले तो कह रहा 10% प्रॉफिट होना चाहिए इतने में, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, पहले तो देख लें खर्चा कितना है, 10% प्रॉफिट की बात हो रही है ना, ठीक है, पहले देखते हैं खर्चा कितना है, ठीक है, वो खर्चा कितना है पहले वो तो निकाल ले, मैंने कहा ठीक है कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट 9.24, ठीक है, ये अगर नहीं समझ आया तो प्लीज आप लेक्चर प्रीवियस देखिए, ठीक है, 92.4 बाय 11, ठीक है, और ये आएगा 8, अरे नाइस, ये आएगा आई गेस 88.44 8.4, कह रहा इतना कॉस्ट कर रहा है, मैंने कहा ठीक है 8.4 कर रहा है, ठीक है 8.4 कर रहा है, मैंने कहा देख लेते, अब पहले रेशो निकाल, फिर देख लेंगे 27 किलो में कितना ऐड करना, रेशो निकालो 9x प्लस 7 1 माइनस एक्स, ये 8.4 पर केजी होना चाहिए, कुछ इसका मिलाओ कुछ उसका मिलाओ, ठीक है, कर दो जो करते थे, ठीक है, 7 उधर माइनस ले जाओ, ठीक है, 1.4 आएगा, ठीक है, माइनस कर दिया हमने, और यहाँ पे 2 आएगा x, तो x की वैल्यू आई 0.2, ठीक है, इजी, मतलब क्या हुआ, अरे ठीक है, ठीक है, एक सेकंड दे दो कंफर्म करने के लिए, कुछ गड़बड़ी तो नहीं की, 1.4 आएगा, ठीक है, और 7x माइनस 9x 2x आएगा 0.7 आएगा, अब ठीक है, वो 0.7 आएगा, ठीक है, डिवाइड करने पे, अब मतलब क्या बोल रहे हैं 0.7 इसका और 3 इसका, मतलब 7:3 में, ठीक है, 7:3 में, अगर इसकी 7 किलो ले रहे हो ना, इसकी 3 किलो लेनी पड़ेगी, अगर इसकी 700 ग्राम ले रहे हो ना, इसकी 300 ग्राम लेनी पड़ेगी, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या आएगा 27 63, ठीक है, यही तो पूछा है, इसके 27 डालेंगे, इसके कितनी डालेंगे, आंसर हमारा आएगा 63, ठीक है, इजी, बस वो सेम कहानी है, ठीक है, आगे करते, ये करते, ठीक है, ये करते, कितने लीटर पानी डालें 30 लीटर के मिक्सचर में, ठीक है, 7 रेशो, अरे नाइस, बढ़ो ध्यान से,
कितने लीटर पानी डालें? 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग, पहले तो 30 लीटर का मिक्सचर है, इसमें से 7:3 में पानी और वो पड़ा है, ठीक है, 7:3 में। पहले तो अलग अलग कर लिया, ठीक है। ये आ जाएगा आई गेस 21:9, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में हमने किया, इसकी रेशियो देख लो 7:3 आएगी, ठीक है। अब दैट बीइंग सेड, कह रहा इसमें हम पानी कितना डालें, ठीक है, ताकि 40% पानी हो जाए, ठीक है, 40% पानी हो जाए। मैंने कहा ठीक है, डाल लेते पानी। पहले तो 21 लीटर ऐसे आएगा, ठीक है, 21 लीटर दूध आएगा, फिर कुछ पानी ऐड करना है ना, कर दो, ठीक है, 9 + x, कुछ पानी ऐड कर दो। पहले तो 30 लीटर मेरे पास मिक्सचर पड़ा है, 21 लीटर उसमें दूध है, 9 लीटर मेरे में पानी है। मैंने कहा ठीक है, दूध तो वैसे का वैसा है, पानी कुछ ऐड कर दो। क्या बोल रहे हैं, 40% पानी होना चाहिए ना, 40%, मतलब क्या हुआ, ठीक है, 21/9 + x, ये 6/4 ही होगा, तभी 40% बनेगा। 40% का मतलब, रेशियो का मतलब होता है 60% पानी 40% दूध, सॉरी 60% दूध 40% पानी। ये काट के और 3/2 कर दो, करो 42 = 9 3 27 + 3x, उड़ा दो इधर, इधर ले आओ, ठीक है। ये आएगा 5 और आई गेस 115, 3 से डिवाइड करो तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी 5। 5 लीटर हमने दूध, 5 लीटर पानी ऐड कर दो, बात खत्म, ऐसे हुआ, ठीक है। 5 लीटर पानी ऐड कर दो, बात खत्म, ठीक है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये करते हैं लास्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा दूध वाले ने ना पानी मिक्स कर दिया मिल्क में 25%, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। मैंने कहा ठीक है, मान लो 100 रुपए का आया, ठीक है, 100 रुपए का आया, ठीक है, दूध। लेट्स सी, आसान तरीका ढूंढते हैं, एक सेकंड दो मुझे। मिल्क मैन ने पानी मिक्स किया, ठीक है, वाटर रेज टू मिल्क की रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। अरे ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लेते, ठीक है। कह रहा दूध लिया, 1 लीटर दूध ले लो, ठीक है, 1 लीटर दूध ले लो, ठीक है, 100 रुपए किलो, ठीक है। अब 100 रुपए किलो दूध लिया, कुछ पानी मिक्स किया, कर दो मिक्स पानी, ठीक है। 100 रुपए किलो, मान लो दूध लिया 1 लीटर, कुछ पानी मिक्स कर दिया। कह रहा अब ना, कह रहा अब ये जो भी बना 25% फायदा होना चाहिए इसको, मतलब 25% का फायदा होगा जब 25 रुपए कमाएगा, 100 का 25% 25 रुपए होता है, मतलब ये ना 125 का बिकना चाहिए, ठीक है, ये ना 125 का बिकना चाहिए, ठीक है, ये इसके बिक। मैंने कहा ठीक है, ये 125 का बिकना चाहिए, ये 100 रुपए किलो, डिवाइड कर दो यार, ठीक है, 1 + x ओ बाय 1, ये क्या आएगा, ठीक है, डिवाइड कर दो, x की वैल्यू निकालो, ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू निकालो, ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू निकालो, इजी। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे 100 आएगा यार, अब निकालो, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे माइनस करेगा, ठीक है, 100, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 25/100, तो ये आएगी 1/4। अब ठीक है, अब क्या वाला रेशो, पानी रेशो मिल्क की है ना, ये पानी था ना 1/4, मिल्क तो हमने 1 किलो ही डाला था, ले जाओ 1:4 आंसर, ठीक है। तो ये ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 किलो दूध हुआ 100 रुपए पर किलो, 1 + x हुआ 125 पे बेचना है ना, तभी 25% प्रॉफिट हुआ ना। मान लो 1 किलो दूध लिया, 25% प्रॉफिट मतलब 125 का बिकना चाहिए, तो मैंने बेच दी कुछ पानी ऐड करके, बस रेशियो निकाल लो 125 आंसर आ जाए, ठीक है, 1:4, ये इससे आसान नहीं होगा, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर समझ आया, ठीक है। इसके साथ अब आपका क्वांट का सिलेबस होता है खत्म, ठीक है, बड़ा इजी टॉपिक, प्रैक्टिस जरूर कर लेना एलिगेशन मिक्सचर, ठीक है।
एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, पेपर में गलत लग जाता है जल्दी जल्दी में। तो प्लीज आप इसी तरीके से करें, ठीक है। एक को x मान लेना, दूसरा 1 माइनस एक्स हो जाएगा और उससे आंसर आ जाएगा। सभी में हमने सेम मेथड लिया, ठीक है। ठीक है, होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, गुड इवनिंग।